एक चांगली गोष्ट म्हणजे या गणपती बाप्पाच्या जवळ त्यांनी एक देखावा उभारला आहे. तो देखावा असा आहे, की आजकालच्या सोशल साईट्सबद्दल जे झालेलं ॲडिक्शन त्याच्याबद्दल त्यांनी एक चांगला मेसेज दिला आहे. पण आपण चुकीच्या वेळी आलं असल्यामुळे आपल्याला हा देखावा पाहायला मिळणार नाही. जस्ट त्याची झलकच फक्त पाहूया चला. बंद करने के लिए हमारे कई समाज सेवकों ने उन प्रथाओं का जोर से विरोध किया ताकि लड़कियों पर होने वाले अत्याचार रुक सके। हमारे देश की आजादी के बाद संविधान के तहत हमारे देश में बाल विवाह, दहेज लेना देना ऐसी अन्य परंपराओं को बंद करने के लिए कानून बनाया गया, जिससे शादी की उम्र 18 और 21 साल लड़कियों को भी समान अधिकार। ये कमली तू पुढल्या महिन्यात 18 वर्षाचे पूर्ण वर्ष मग आपण पळून जाऊन लगीन करायचं. हे बघ तुकड्या, मी आज तुझ्याशीच लगीन करीन, पण पळून बिलून येणार नाही. हा, मी तुझं काय बी ऐकणार नाही कमली. तू जर माझ्याशी लगीन नाही केलं तर मी माझ्या हाताची नजर कापीन आणि जीवाचं बर वाईट करून टाकीन. ये है आजकल के खराब नौजवान। और ये है 16 साल के शिवबाग के लिए सैराट बनकर शिवलिंग के ऊपर रक्ताभिषेक किया। और ये है आजकल के सैराट नौजवान जो जिंदगी का मकसद छोड़कर प्यार के लिए पागल बनकर अपने हाथों की नसें काट रहे हैं और गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर रहे हैं। तुकड्या, तू असं काय बी इश्य. अरे पण तू बघ, समोरून म्हातारा येतंय. ये कैसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं। क्या कहे नौजवानों, कहीं भी बैठते हैं और जहाँ बैठते हैं गंदी हरकतें करते हैं। कभी प्यार एक के साथ तो शादी दूसरे के साथ करते हैं। अरे बेशर्मो, जाओ कहीं दूर जाकर अपना मुंह काला करो। माँ बाप, परिवार, समाज किसी की भी परवाह नहीं करते नौजवान। क्या तुम 18 और 21 साल तक अपने आप को रोक नहीं सकते? ऐसे पागलपन से जिंदगी में भला क्या करवा सकते? ये देखो, प्यार करने वाले और लोग पागल सेल्फी लेने के लिए बंदरों की तरफ पेड़ पर चढ़ गए। अरे रे बेबी, संभाल कर बैठो ना, मुझे डर लग रहा है. प्यार के दीवानेपन में हम ऐसे किरदार में घर सेल्फी लेते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं. क्या करूं? बेबी, हमें पता नहीं चलता हम कब कहाँ कैसे प्यार करने लगते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं वो कौन है? क्या वो हमसे सच्चा प्यार करता है या फिर टाइम पर? क्या वो हमारे जिंदगी को सुखी कर सकता है?
इन बातों को अगर हम सोचेंगे तो हमारे माँ बाप को हमारे बारे में सोचने की जरूरत है। किसी का प्यार पाने के लिए हम ऐसे सैराट करते हैं कि इतने सालों से किया हुआ माँ बाप का प्यार हम पल भर में भूल जाते हैं। प्यार की भूख मिटने के बाद जब पेट की भूख हमें सताने लगती है तब महसूस होता है असल जिंदगी क्या है। इसलिए दोस्तों हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हमारे माँ बाप, हमारा देश, संस्कृति और हमारे धर्म से प्यार करने की हमें सद्बुद्धि दीजिए। हार्दिक मंडळ यंदा 38व्या वर्षात यशस्वी पदार्पण करत आहे। जनजागृती, समाज प्रबोधन, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक आणि देशभक्ती अशा विविध विषयांवरील देखाव्यांची उज्ज्वल परंपरा असणाऱ्या आमच्या मंडळानं यंदाच्या वर्षी सादर केलेला भव्य भक्तिमय देखावा जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचा भक्तीचा मळा। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचा भक्तीचा मळा। मंबाजीनं 20 खंडीच्या बोलीनं शेत कसण्यासाठी ज्ञानबाला दिलं। ज्ञानबानं शेतकऱ्यांना हिस्सेवारी दिली। त्यानं तुकारामाला शेत राखण्याचं काम दिलं। पहिल्या दिवशी तुकाराम शेतावर गेले आणि पांडुरंगाच्या भजनात तल्लीन झाले। इतक्यातच ज्ञानबा आणि मंबाजी त्या ठिकाणी निराशा होते। तुकाराम रिकाम्या हातानच घरी परत येतात आणि आपल्या पत्नीला आपली व्यथा सांगतात। शेताची नासाडी केली, त्या नुकसानाची भरपाई म्हणून मी आपलं घर विकून दिलं। तिकडे ज्ञानबानं धान्याची मळणी करून मोजायला सुरुवात केली आणि काय आश्चर्य, प्रत्यक्ष पांडुरंग त्या धान्याच्या राशीवर दाणे सोडतात।
सगळेजण धान्य मोजतात, पण धान्याचा ढीग कमी होईल